Hello everyone, welcome back to our channel. In this today's video, we gonna talk about winter arc. As you already see the title of the video, it is the whole video is about the winter arc. In today's part, this video is gonna be in a 3 or 4 parts. First part is the actually what is a winter arc. Winter arc you listen by the many influencer creators. This November, this up to October, November, December are the period of the winter arc. I will listen 90 days winter arc also. Okay, so many people don't know about the winter arc and they just follow that the routine that told by the video or the content creator or the influencers. Okay, so just started following that, but you don't know what is actually winter arc, how you start following. Okay, so let's simplify and be the base of the winter arc. And if you don't follow winter arc, what happened, we also discuss in the don't skip any part of the video. So let's start with the video. If you don't know who I am Jyoti Kumari from the third year. I'm just in a third year of computer science engineering department. Okay, for more about knowing myself, you just see my more videos. Okay, so let's start it very. Okay, so the टॉपिक इज़ व्हाट इज़ विंटर आर्क. सो विंटर आर्क होता क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझेंगे, ठीक है. फर्स्ट मेरे को भी नहीं पता था एंड सो लेट्स आई टेल दी व्हाट इज़ विंटर आर्क. कि ना एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें ना हम अपने आप पे काम कर रहे होते हैं साइलेंटली, ठीक है. हम किसी को नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है. वी डोंट टेल अदर्स व्हाट वी डूइंग राइट नाउ एंड मतलब हमारे को किसी से फ़र्क भी नहीं पड़ता. वी जस्ट डू आवर वर्क इन दिस साइलेंट. ओके, सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो. प्लस पॉइंट यहाँ पे होता है तुम साइलेंटली उस काम को करे जा रहे हो, ठीक है. इसमें हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं और अपने गोल पे और अपने माइंडसेट पे फोकस करते हैं. मेनली हमारा फोकस होता है अपने माइंडसेट और अपने गोल्स पे, ठीक है. एंड वी जस्ट फार फ्रॉम दी डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है. तो और क्या कह सकती हूँ मैं इसमें कि ना, जैसे कि हमने अपने 2025 में आपने और मैंने कुछ विज़न बोर्ड बनाया होगा. जस्ट यू सी इन माई दी बैक. ओके, सो दिस इज़ माई विज़न बोर्ड. काफ़ी कुछ मैंने अचीव कर लिया है. मोर और द थिंग आई कांट अचीव राइट नाउ, बट एग्जैक्टली आई अचीव दैट थिंग इन द फ्यूचर और अपकमिंग डेज और मंथ. सो हम उसको 25 में पूरा अचीव करना चाहते हैं. बट हमने पहले इतना टाइम वेस्ट कर लिया होता है, इतने डिस्ट्रैक्शंस आ चुके होते, इतना टाइम नहीं होता, तो एक्सक्यूज़ बनाते हैं. बट अब हमारे पास ये लास्ट के 3 महीने बचे हैं, तो हम पैनिक करते हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे होते हैं कि हाँ अब क्या होगा, अब कैसे मैं करूँगी, क्या करूँगी, हाँ मैं उस पर कैसे फोकस करूँगी. तो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम इन आवर माइंड एंड वी जस्ट पैनिक. एंड यहीं पर ही हमने एक काफ़ी क्रिएटर्स, काफ़ी लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है विंटर आर्क, ठीक है. तो मैं बताऊंगी लास्ट में कि अगर तुम नहीं फॉलो करते हो विंटर आर्क, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली इन योर लाइफ एंड क्या उसका बेनिफिट एंड क्या उसका डिसएडवांटेज है, वी ऑल्सो डिस्कस. ओके, सो जस्ट वेट एंड ठीक है, समझ आ गया. तो हम अपने माइंडसेट और फोकस के ऊपर, माइंडसेट और अपने ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं. 2 चीज़ होता है. और अपने डिस्ट्रैक्शंस को जितना दूर हो सके उतना दूर भगाते हैं. इसमें हम अपने न्यू हैबिट्स को भी सीखते हैं, ठीक है. सेल्फ ग्रोथ, इट इज़ अ सेल्फ ग्रोथ चैलेंज, ठीक है. इसमें हम अपने आप की ग्रोथ करते हैं. वी जस्ट स्टार्टेड दिस सेल्फ ग्रोथ. ओके, हम इसमें शो ऑफ नहीं करते, पहली बात तो, ठीक है. डोंट शो ऑफ एनीथिंग. इस बीच ही नहीं, हमें कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. डोंट शो ऑफ एनीथिंग. ओके, जस्ट द रियलिटी, बी इन द रियलिटी. ओके, बस अपना बेस्ट वर्जन बनो. इस बीच क्या, अगर तुम अभी अपना 2-3 महीने अगर तुम लग के घिस लेते हो ना, आई नो 15 अक्टूबर आने वाला है, आई नो दिस वीडियो इज़ लेट, बट दिस इज़ द टाइम. सो टाइम भी नहीं मिलता मुझे, ठीक है. सो दिस इज़ द टाइम एंड आई अपलोड द वीडियो. ओके, सो ना 15 अक्टूबर आ चुका है. 15 अक्टूबर से पहले देख लिया तो वेल एंड गुड. अगर 15 अक्टूबर के बाद देखा सो मैं क्या ही कर सकती हूँ उसमें, ठीक है. तो तुम क्या कर सकते हो, जस्ट
ये एक तो सेल्फ ग्रोथ चैलेंज है, अपने ऊपर जितना ध्यान दे सकते हो उतना ध्यान दो। अपने हेयर टू टो तक बिल्कुल ध्यान दो कि मैं अपने अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा हेयर फॉल होता है तो उसका सोल्यूशन निकालो, डार्क सर्कल्स है उसका सोल्यूशन निकालो। मेरे भी डार्क सर्कल्स आई नो, दिख रहे हैं मेरे को वीडियो में, दैट्स व्हाई आई टोल्ड। ओके, फेस स्किन की कोई प्रॉब्लम है, गो विद दैट। अगर तुम्हारे को अदर कोई प्रॉब्लम है, गो विद दैट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज़ द टाइम, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। बुरी लग रही होगी कोई बातें, बट रियलिटी इज़ रियलिटी। कड़वी बातें ही सच होती हैं, मीठी मीठी बातें मेरे से नहीं होती, ना मैं करती हूँ। ओके, सो साइलेंटली करो अपना काम, अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस बीच क्या होता है, हमारे अंदर ना एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो हमारे को मेंटली स्ट्रांग बनाती है और हमारे को फोकस्ड बनाती है, ठीक है। एक तो देखो ठंड का टाइम आ रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू आर फ्रॉम द दिल्ली, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, तो हमारे को ठंड लगना स्टार्ट हो गया, पंखे वगैरह बंद हो चुके हैं। कुछ लोगों ने रज़ाई निकाले, कुछ लोग चादर ओढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट एक्चुअल में फ़ैन AC वगैरह सब ऑफ हो चुका है, मतलब ठंड आना स्टार्ट हो चुका है। तो हम ठंड में क्या होता है, नॉर्मली खाते हैं पीते हैं और बस रज़ाई में पड़े रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, सो जाते हैं। दिस इज मतलब ये पांडा पूरा टाइम होता है कि हम पांडे की तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बट डोंट, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अगर यू आर रियली फोकस्ड, यू रियली वांट कि तुम्हारा वो ड्रीम सच हो, तुम रियली चाहते हो कि तुम्हारी फर्स्ट इनकम आए, तुम रियली वो सब चाहते हो, तुम्हारे 12th में 98% आए, 10th में 95% आए, तुम वो SSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लो, मतलब तुम्हारे पास वो सब कुछ है, सो प्लीज़ स्टार्ट नाउ। अगर तुमने अभी नहीं स्टार्ट किया तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम्हें लगता है चलो कोई नहीं यार, अक्टूबर कर लेते हैं। आई नो हमारे फेस्टिवल्स भी है, इसके दिवाली रह रहा है, छठ पूजा रह रही है, बट करना पड़ेगा, ठीक है। छठ पूजा हर साल आएगी, हम हर साल एंजॉय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे तरीके से फेस्टिवल्स को भूल जाओ, नहीं, ब्रेक ले लो बीच में 1-2 दिन का, बट यू हैव टू स्टार्ट नाउ। एक्चुअल में पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम लोग ना स्टार्ट ही नहीं करते और हम बोलते हैं कि ये चीज़ होएगी कैसे। जब तक तुम उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे तो वो चीज़ होएगी कहाँ से। तो स्टार्टिंग इज़ दैट पॉइंट कि तुम स्टार्ट करो, वो पॉइंट ही एक ऐसा है कि तुम्हारे को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि स्टार्ट करो, ठीक है, तुम रुक के कुछ नहीं कर सकते। सो स्टार्ट नाउ, स्टार्ट अभी करो, अभी नाउ बोला ना, अभी करो, जस्ट जाओ इस वीडियो के बाद, ठीक है, जाओ अपने गोल्स लिखो, टाइम बनाओ, रूटीन बनाओ, अलार्म सेट करो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स होना, खाना वाना खा के पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है, नहीं है टाइम स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर हाउ कैन यू अप्लाई विंटर आर्क इन योर ओन लाइफ, ठीक है। मैं अभी विंटर आर्क फॉलो कर रही हूँ, बट नॉट लाइक दैट। यस, मेरे बेसिक रूल है जो कि मैं बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ, बट एकदम उस तरीके से नहीं करे जैसे लोग बता रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूँगी मैं कि ना, एक वो स्टूडेंट है जिसने कभी ना विंटर आर्क फॉलो ही नहीं किया है, जस्ट लाइक मी। मुझे तो कभी पता ही नहीं था विंटर आर्क का मतलब, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा विंटर आर्क का मतलब। तो वो क्या करेगा, वो इस बार अगर उसने ऐसे इतने बड़े बड़े चैलेंजेस ले लिए, वो ले ही नहीं पाएगा इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, उससे नहीं उठाया जाएगा। उसको पहली बात लगेगा मेरे से नहीं होगा, वो साइड रख के चला जाएगा, उसका ये होगा, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तुम बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते तो तुम छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हो ना, वो करना स्टार्ट करो। स्टार्ट विद दैट। मैं भी छोटी छोटी चीज़ें कर रही हूँ, देन जब हम छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं तो हम बड़ी चीज़ें भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। गेट अप अर्ली, सुबह जग जाओ जल्दी, एंड रात को जल्दी सो जाओ, प्लीज़ दैट वन पॉइंट। एंड अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करो एज अ गर्ल और बॉय। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग द जिम यू कैन गो एंड डू योर एक्सरसाइजेज, ओके। बट इट इम्पॉर्टेंट कि तुम लोग जल्दी उठ रहे हो और जल्दी सो रहे हो, एंड प्लस एक्सरसाइज भी कर रहे हो डेली में, ठीक है। एंड देन है तुम्हारा डोंट यूज सोशल मीडिया विदाउट until you complete your to-do list। अगर तुम लोगों ने अपनी to-do list complete नहीं करी है, डोंट यूज सोशल मीडिया। एक रूल बना लो, ये मैं रूल अपनी लाइफ में कम से कम मुझे 1 महीना होने वाला है। फॉलो दिस रूटीन ऑन माई शेड्यूल ऑल्सो, एंड मुझे इसकी काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं एक और बोलना चाहूँगी कि ना, अगर जब तक तुम ना उस पॉइंट को अपनी लाइफ में ना अप्लाई ना कर लो, जब तक तुम्हारे को नहीं पता चल पाएगा। अभी मैंने बोला कि उसको मुझे इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट लगता है, बट ये तुम लोगों को नहीं समझ आ सकता ना। क्यों नहीं आ सकता समझ? क्योंकि तुम लोगों ने ही अप्लाई नहीं किया है। अगर जब तक तुम उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में, तुम्हें नहीं आएगा समझ। तो
बी द, अगर कोई तुम्हारे को बता रहा है, मैं नहीं, कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपको कोई बता रहा है कोई भी बात आके कि हाँ भाई ये कर ले, ये वाली बुक पढ़ ले, तुम्हें वो नहीं समझ आ पाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पे एक चैप्टर नहीं है कि तुम्हारे को वहाँ पे समरी, अगर तुम एक चैप्टर भी पढ़ते हो ना, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारे बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती है कि हाँ मैं भी इसमें ये पॉइंट लिख सकता हूँ, वो भी इसमें वो पॉइंट लिख सकता हूँ, मतलब डिफरेंसेस होते हैं, सबका एक अपना नज़रिया होता है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट ज़रूर फॉलो करना कि तुम अपना सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे हो। एंड मैं ये नहीं कह रही कि तुम यहाँ से अपने आप को सोशल मीडिया से लॉग आउट मार दो एंड सब कुछ छोड़ दो, नहीं, ये नहीं है पॉसिबल, नहीं रह सकता भाई इंसान। अगर तुम एक जगह हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम्हारे को वहाँ पे थोड़ा चिल टाइम भी चाहिए होगा, ठीक है। तुम अपने माइंड को ऐसे बंद करके नहीं रख सकते हो। सो बी द लाइक डोंट यूज़ सोशल मीडिया until you complete your to-do list. Okay, next point is don't be लेज़ी मत बनना, ठीक है। प्रोडक्टिव बनो, ट्राई करो जब भी पढ़ाई कर रहे हो टेबल और चेयर पे पढ़ाई करो, अगर बेड पे पढ़ रहे हो चद्दर मत ओढ़ो, ठीक है, कंबल मत ओढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गिव 1 hour टू योर स्किल्स डेली। अपना 1 घंटा स्किल्स को देने लग जाता है। तुम वीडियो एडिटिंग सीख लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, कोडिंग सीख लो, कोई नई बुक तो रीडिंग में अलग वो आ गया पॉइंट, ठीक है। कोई भी एक अच्छी स्किल जो तुम बहुत चाह रहे थे, जो तुमने अपने जनवरी 2025 में सोचा था भाई मैं ये वाली स्किल में मास्टर कर लूँगी, बहन मैं ये वाली स्किल में मास्टर कर लूँ, गो एंड स्टार्ट विद दैट स्किल। कहाँ पे है, ठीक है, वो वाली स्किल स्टार्ट कर लो। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी बिकॉज आई वॉन्ट कवर सो मैनी पॉइंट्स इन दैट वीडियो। छोटे छोटे गोल्स दो एंड रात तक देखो कि वो ट्राई होते हैं। जर्नलिंग करना स्टार्ट करो। बी द ग्रेटफुल ऑफ द 3 थिंग्स ऑफ योर लाइफ। डेली एक जर्नलिंग डायरी बनाओ, टेक अ डायरी एंड राइट with the date, write the date and 3 things that you are thankful, you are grateful to have you in your life. It will be your mother, it will be your food, it will be your home, it will be your clothes, anything, just write it down, okay. It will be really help in your life. Okay, if you're new on this channel, please go and subscribe this channel. This channel is really help you from there to there. Okay, जो लोग ज़ीरो से आए हैं ना इस चैनल पे, उन लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंज हो रहा है। ये मैं जस्ट क्या नहीं रही हूँ, जब तुम सब्सक्राइब करोगे इस चैनल पर, मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे, यू रियली सी द चेंजेस इन योर सेल्फ। ओके, टोटली इट्स योर चॉइस, यू हैव टू सब्सक्राइब और टोटली योर चॉइस, यू कैन ऑल्सो गो, जो करना है वो करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। ओके, मैं उन पर जस्ट फोकस करती हूँ जो अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। इट इज़ माई मेन गोल कि आई जस्ट फोकस ओनली ऑन दैट पर्सन they really want grow in their own life, they want to go from there to there. Okay, what happen when you don't follow winter arc in your life right now? Okay, क्या होगा अगर तुम लोग नहीं करते हो winter arc फॉलो? देखो क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता है। देखो नॉर्मली क्या होगा, तुम खुद ही सोचो कि क्या होगा। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, क्या होगा, फिर मैं बताती हूँ। आई होप तुम्हें बता दोगे कि क्या ही हो सकता है अगर तुम विंटर आप फॉलो नहीं करोगे। अगर तुम कर भी लेते हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस बीच में तुम अपने आप को बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। चलो बिल्कुल ना कर पाओ तो 50% तो चेंज कर सकते हो ना। उस 100% का तो तुम 50% अभी एक्वायर कर सकते हो ना, और 50% तुम खुद ही कर लोगे, ठीक है। जब तुम दिसंबर तक पहुंचोगे ना तो तुम 100% पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक तो तुम्हारे अंदर न्यू माइंडसेट आएगा, न्यू स्किल्स आएगी, न्यू हैबिट्स आएगी, और एक तुम नया वर्जन बनोगे, अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे, समझ रहे हो। नया वर्जन जो तुमने सोचा था ना, जो 2025 में वो वाला वर्जन बन जाओगे। सोचो जरा उस बारे में, जस्ट थिंक अबाउट दैट वन वर्जन एंड राइट इट डाउन राइट नाउ, ठीक है। यू विल बी द सेम वर्जन ऑन द न्यू ईयर इन 2026 इफ यू डोंट फॉलो विंटर आर्क, ठीक है। सेम अगर तुम्हें जाना है 2026 में विद द सेम वर्जन, विद द सेम माइंडसेट, विद द सेम फ्रेंड्स, विद द सेम हैबिट्स, जस्ट गो, ठीक है, जस्ट गो, डोंट केयर। तुम्हारे वो फ्रेंड्स भी केयर नहीं करेंगे तुम्हारी, सही बता रही हूँ। डोंट केयर एनीवन कि तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो और तुम अपने आप को या फिर नहीं चेंज कर रहे हो, या फिर तुम अपने एक अंदर नई स्किल ला रहे हो या फिर एक अपने अंदर नई स्किल नहीं ला रहे हो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट किसी को फ़र्क पड़ता है, दे विल बी योर पेरेंट्स, दे विल बी योर ओन, दे विल बी योर यू एंड इन द फ्यूचर, बस इसी को फ़र्क पड़ता है। और नो वन
तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं करता, कोई भी चिंता नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा अच्छा बनाओ, ठीक है, माइंडसेट को। इफ़ यू फॉलो विंटर आर्क यू विल बी दी बेटर वर्जन, पीसफुल फोकस्ड पर्सन इन द 2026 और 3 मंथ्स। ओके, जस्ट 3 महीने अपने आप पे काम करने। जो मैंने बताया ना, ये रूल्स मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रूल्स जस्ट तुम लोगों ने फॉलो कर लिए, यू विल बी चेंज्ड योर लाइफ एंड यू विल बी थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मेरे को मत थैंक यू कहना, अपने आप को थैंक यू कहना, यूनिवर्स को थैंक यू कहना। इट विल बी द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। ओके, मैं समझा सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट रूल्स, कि हाँ आप लोग क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्टली मैंने आपको बता दिया कि आपको जल्दी उठना है और जल्दी सोना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अवॉइड स्क्रोलिंग, ठीक है। 1 घंटा स्क्रोलिंग करना है, उससे ज़्यादा स्क्रोलिंग नहीं करनी है। अगर आप में से कोई भी 1 घंटा ही स्क्रॉल करता है, वो 45 मिनट स्क्रॉल करेगा। एंड पहली बात, तुम बहुत ही अच्छे हो कि तुम 1 घंटा स्क्रॉल करते हो, उससे ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करते। अगर तुम 1 घंटा स्क्रॉल करते हो, तुम्हारे पास दिन में बस 23 घंटे बचते हैं, उसमें से तुम्हारे को 8 घंटे सोने होते हैं। जस्ट माइनस दैट वन थिंग। एंड जो तुम्हारे आलतू फालतू के काम होते हैं, उधर नहाने धोने खाने में लग जाते हैं। एंड तुम अपनी पढ़ाई को कितना ही टाइम दे पाओगे। किसी बच्चे के कॉलेज चल रहे थे, किसी बच्चे के स्कूल चल रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। 1 घंटा स्क्रॉलिंग करना है, ठीक है। और डेली 5 बुक मतलब 5 पेजेस पढ़ने हैं एक बुक के। कोई सी भी बुक ले लो। मैंने अपनी बुक की स्टार्टिंग करी थी लर्न विद अर्न, ठीक है। यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी विद दी एनी वन बुक। कोई भी बुक ऐसे रिकमेंडेड नहीं है कि तुम भी ये बुक पहले पढ़ लो, कोई सी भी बुक हो सकती है, ठीक है। मैंने इकिगाई भी पढ़ रखी है, मैंने 2 बुक्स पढ़ रखी है, अभी मेरी 3rd बुक चल रही है, ठीक है। एक्चुअली मैंने अभी कुछ दिन पहले ही नई बुक खरीदी थी एंड आई जस्ट लव विद द बुक्स। ओके, तुम्हें भी ये फीलिंग आएगी, पता है कब आएगी? जब तुम बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। व्हेन यू स्टार्ट जस्ट रीडिंग द बुक्स, इट रियली वाओ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्टडी सेशंस। तुम्हारे को पढ़ाई रोज़ करनी है, कम से कम 4 घंटे, नहीं तो 5 घंटे तुम्हें बैठ के घिसना पड़ेगा यार। और कोई इसका कोई और ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है कि तुम्हारे को और कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे को 4 से 5 घंटे बैठ के घिसना पड़ेगा तो पड़ेगा, ठीक है। अपने स्किल पे फोकस भी करना है। और नाइट रिफ्लेक्शन की, आज मैंने क्या इम्प्रूव किया और मैं अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। दिस इज़ दी योर रूल्स। देयर आर ओनली 5 और 6 रूल्स। बस ये फॉलो कर लो और कुछ भी नहीं। और 2-3 और पॉइंट्स है, सॉरी, कि तुम्हारे को अपने आप से सेल्फ नेगेटिव टॉकिंग नहीं करनी है। डोंट, ये तो करने की सोचना ही मत, ठीक है, कि मैं ये बुरा हूँ, मैं बहुत लेजी हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता, सुबह मैं सोऊं कैसे यार, रात को इतनी जल्दी मेरे से तो सोया ही नहीं जाता। देखो, अगर तुम्हारे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के मैं रात को जल्दी नहीं सो पाता, दिन में मत सो, ठीक है। दिन में मत सो। अगर रात को तुम्हारे को 7-8 बजे भी नींद आती है, सो दो जाके, ठीक है। मम्मी को बोल दो ठीक है सोना है, उन्हें बता देना कोई तबीयत वगैरह नहीं खराब है, जस्ट गो एंड स्लीप। एंड मम्मी को बोल देना कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि घर वाले फिर टेंशन करने लग जाते हैं। एंड मेरी मानो, घर वाले से ज़्यादा कोई टेंशन नहीं करता तुम्हारी। सबसे ज़्यादा कोई तुम्हारे बारे में सोचता है ना, वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स है, देयर योर ओन फादर एंड मदर। नो वन थिंक अबाउट योर सेल्फ। वो दोस्त वो कुछ नहीं सोचता, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड वो कुछ नहीं सोचती, वो बॉयफ्रेंड वो कुछ नहीं सोचता, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं पेरेंट्स, और कोई नहीं मैटर करता, ठीक है। जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है। और 10 गिलास पानी पीने हैं, बी हाइड्रेटेड, ओके। अगर तुम हाइड्रेटेड रहोगे, वॉशरूम जाओगे, बार बार उठोगे, तो तुम्हारा होता रहेगा कि तुम ऐसे बोर नहीं होगे, ठीक है, उससे। एंड कपल में नहीं बैठना, ठीक है। प्लीज़ बी दी बेस्ट वर्जन योर सेल्फ, अपने लिए कर लेना, ठीक है। मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आके बता सकती हूँ। बस यही तुम अगर फॉलो करोगे ना, तो तुम अपनी लाइफ में चेंजेस देख पाओगे। एंड दैट चेंजेस इट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। टेक इट एज अ जर्नी, नॉट चैलेंज, ओके। एक जर्नी है जिसमें तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो। अगर तुम जर्नलिंग करना चाहो इसके ऊपर, तो पूरी छूट है तुम्हारे ऊपर कि तुम जाके जर्नलिंग करो उस चीज़ की, ठीक है। Start investing in yourself. Just start learning books. Just start learning new skills. Okay. Remember this line: success needs sacrifice. If you don't sacrifice anything, success doesn't come. Okay. So this is about the video. I hope you really learned from this video. Very thanks. Okay.
कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग यू वांट टू पढ़नी है, कहाँ से स्टार्ट करें। आई नो जब हम स्टार्ट करते ना तो बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसका मैं आंसर दे देती हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, अगर तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी है ना बैठ के, जस्ट स्टार्ट इट। जो पहला चैप्टर है ना बुक का, उसको उठाओ एंड जस्ट स्टार्ट इट, नोट डाउन एंड नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चन आंसर कर लो, मतलब करना शुरू करो। जस्ट स्टार्ट इट। स्टार्टिंग इज द वेरी 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 important part of your life. You will be thankful for this 3 months, and I hope you really understand what I'm really talking about. Okay, so thank you so much for their love and support. I'm really thankful to the God and to you all. Thank you. Bye everyone. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, एंड बाय, टेक केयर.